तमन्ना, बिल्कुल जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से यह अटैक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक भी अटैक पाकिस्तान का कामयाब नहीं हुआ है। भारत के डिफेंस सिस्टम ने जम्मू के अंदर, जैसलमेर के अंदर, अखनूर के अंदर कई जगहों पर पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया है। और सेना की तरफ से बयान भी सामने आया कि हमें पहले से ही एहसास था कि पाकिस्तान इस तरह की हरकत करेगा, लेकिन प्रदर्शन बेहतरीन किया है, शानदार प्रदर्शन किया है सेना ने और पाकिस्तान के हर एक अटैक का करारा जवाब दिया है। कई जगहों पर ब्लैकआउट किया गया है। जम्मू में टोटल ब्लैकआउट है, जैसलमेर में, जलंधर में, अमृतसर में, अखनूर में टोटल ब्लैकआउट है और पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन अटैक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान अपने किसी भी अटैक में कामयाब नहीं हो पा रहा और लगातार कुछ ना कुछ सब खबरें सामने आ रही हैं। भारतीय वायुसेना ने पुष्टि की है कि जम्मू के सतवारी एयरपोर्ट, सुजवान, जानीपुर, चौथी इलाकों में ड्रोन हमला था, लेकिन भारत की रक्षा प्रणाली S-400 लगातार सक्रिय है और भारत के S-400 ने जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कल रात में 15 जगहों पर सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की थी, उनको नेस्तनाबूद किया, उन हमलों को नाकाम किया। एक बार फिर से S-400 जो लगातार सक्रिय है, पाकिस्तान की तरफ से होने वाले हर अटैक को नाकाम कर रहा है, भारत का F-16 फाइटर जेट भी मार गिराया गया है। पाकिस्तान को लगातार भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और पाकिस्तान की कमर तोड़ी जा रही है। जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर अटैक कर आतंकवादियों की कमर तोड़ी थी और अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तानी सेना की भी कमर तोड़ी जाए। पाकिस्तानी सेना को हर एक स्तर पर मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। कई जगहों पर गोलीबारी हुई है, बॉर्डर से सटे कई इलाकों में गोलीबारी चल रही है, वहां पर भी पाकिस्तान की सेना को भारत की सेना मुंह तोड़ करारा जवाब दे रही है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तानी सैनिक जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और बारामूला जिलों में नियंत्रण रेखा के पार लगातार गोलीबारी कर रहे हैं, तो उस पर भी उनको जवाब दिया जा रहा है। राजौरी में भी इस वक्त खबर आ रही है कि वहां पर भी अटैक करने की कोशिश हुई है, पाकिस्तान के विमान गिराए गए हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार ही जो है पाकिस्तान में बौखलाहट है और एक के बाद एक जो है ड्रोन हमले की कोशिश पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच जो है भारत की ओर से भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और एक एक कर सभी मिसाइलें जो है पाकिस्तान की मार गिराई जा रही है। पाकिस्तान हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ, सेना का जो है ये बयान सामने आया, सेना का शानदार प्रदर्शन रहा, रक्षा विभाग का बयान आया और इस तरह के खतरे का अंदेशा पहले ही हमें था, ये सरकार की ओर से जो है बयान जारी किया गया। इसीलिए भारत में पूरे तरीके से अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर हमारी जो सेना है वो एक्टिव है और जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर भी जो है हाई अलर्ट जारी किया गया है, ब्लैकआउट किया गया है। तो बाउंड्री के पार जो है मिसाइल भी बरामद हुई है। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक की कोशिश की गई जिसे कि नाकाम भारतीय सेना ने किया, हमारे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है कार्रवाई की है। वो श्योर करना चाहता हूं, माता वैष्णो देवी का हमेशा जम्मू पर हाथ रहा है और हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। सिर्फ वक्त आ गया है, पाकिस्तान, मैंने पहले भी बोला था, पाकिस्तान के 4 हिस्से होंगे। अब भारत को पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। ये पूरे सिविलियन इलाकों को हमला कर रहे हैं, अब इनको इसका जवाब मिलना चाहिए और इसके पाकिस्तान की नक्शे से हैसियत खत्म होनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद। तो ड्रोन हमले पर सरकार का बयान आया है, हमें पहले से इस खतरे का एहसास था, सेना की ओर से भी जो है ये बयान दिया गया कि हमें पहले से इस खतरे का अंदेशा था, जिसके बाद पूरे देश में हाई अलर्ट है। हमें पहले से इस खतरे का पता था कि इस तरह से कुछ बौखलाहट में पाकिस्तान कदम उठाने वाला है, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने भी जो है मुंहतोड़ जवाब दिया है। जब से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया उसके बाद से ही पाकिस्तान में जो है बौखलाहट है और एक के बाद एक जो है नापाक हरकतें करता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। अभी भी जो है पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लेकिन हमारा भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम पूरे तरीके से एक्टिव है। S-400 जो है पाकिस्तान की सभी मिसाइलों को मार गिरा रहा है। इससे पहले भी जो है बीते कल भी जब 15 सैन्य ठिकानों को टारगेट पर पाकिस्तान ने रखा था, मिसाइलें छोड़ी गई थी, लेकिन सभी उन मिसाइलों को हवा में ही जो है खत्म कर दिया गया। जानीपुर चौधरी इलाके में भी जो है ड्रोन हमला किया गया था, ये वायुसेना की ओर से आधिकारिक बयान दिया गया है। तस्वीरें जो है अलग अलग सामने आ रही हैं, अलग अलग जगहों से सीमावर्ती इलाकों में पूरे तरीके से ब्लैकआउट किया गया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पाकिस्तान की ओर से छोड़ी गई मिसाइल, जिससे कि भारत ने हवा में ही तबाह कर दिया, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है इसे हवा में ही तबाह कर दिया। जम्मू
अखनूर, जैसलमेर, सांबा और पठानकोट से ब्लैकआउट की तस्वीरें हैं। पूर्ण रूप से यहां पर ब्लैकआउट किया गया है। सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट है और साथ ही पूर्ण रूप से ब्लैकआउट कर दिया गया है। लगातार जो सायरन की आवाज है वो सुनाई दे रही है। अब एक के बाद एक जो पाकिस्तान बौखलाहट में कदम उठा रहा है। सेना की ओर से कहा गया कि हमें पहले ही इस खतरे का एहसास था कि इस तरह का कुछ होने वाला है, पाकिस्तान इस तरह का कोई कदम उठाएगा, जिसके बाद सेना ने जो है मुस्तैदी दिखाते हुए एक के बाद एक सभी हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान की सभी मिसाइलें हवा में ही खत्म कर दी गई हैं। इसके साथ ही F-16 फाइटर जेट को भी मार गिराया गया। जैसलमेर एयरपोर्ट पर भी जो है हमले की कोशिश की गई थी, जिसे कि भारतीय सेना ने नाकाम किया। जैसलमेर एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक को भारतीय सेना ने नाकाम किया है। पठानकोट में भी जो है हमले की कोशिश की गई, लेकिन फिलहाल कोई जो नुकसान की जानकारी है वो नहीं मिली है। फिलहाल कोई नुकसान नहीं हुआ। जैसलमेर एयरपोर्ट पर हमले की कोशिश को नाकाम किया गया। भारत ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को भी मार गिराया। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक की कोशिश की गई, जिसे कि भारतीय सेना ने बीते कल भी नाकाम किया और आज भी नाकाम किया और आगे भी इसी तरह हर हमले को भारतीय सेना नाकाम करती हुई नजर आएगी। पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। लगातार जो भारी शेलिंग है पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। लगातार गोलीबारी जो है पाकिस्तान ने बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर में भी जो है हालात तेजी के साथ बदल रहे हैं। भारतीय सेना की तरफ से करारा जवाब इसका दिया जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से जो ड्रोन अटैक किया गया, उस ड्रोन अटैक को भारत ने नाकाम किया है। एयरपोर्ट पर भी ड्रोन अटैक की कोशिश की गई थी, लेकिन सभी मिसाइलों को जो है हवा में ही नष्ट कर दिया गया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, धर्मशाला स्टेडियम में IPL का मैच चल रहा था। पंजाब और दिल्ली के बीच जो मैच हो रहा था, उस मैच को रोक दिया गया बीच में ही। 10 ओवर के बाद मैच को रोक दिया गया। लोगों को स्टेडियम से बाहर निकाला जा रहा है। पंजाब और दिल्ली का चलता हुआ मैच रोक दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर, जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं लगातार, उन अटैक को देखते हुए, जनता की, लोगों की सुरक्षा को देखते हुए, खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए, IPL के मैच को, चलते हुए मैच को, पंजाब और दिल्ली के मैच को रोक दिया गया है। धर्मशाला स्टेडियम में मैच चल रहा था। हालांकि इससे पहले खबर यह आई थी कि जो 11 तारीख को मैच होना था वो तो रद्द ही कर दिया गया है, लेकिन आज का मैच रोक दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। और जो भी लोग मैच देखने के लिए पहुंचे थे स्टेडियम में, उन सभी को स्टेडियम से बाहर निकाला जा रहा है। बाहर किया जा रहा है। ब्लैकआउट कर दिया गया है स्टेडियम में सुरक्षा के बीच। और मनोज धीमान हमारे साथ जुड़े हो। मनोज, और क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है मनोज? मनोज, क्या खबर है? चलता हुआ मैच रोका गया है, किस तरह की सूचनाएं और मिल रही हैं? कितने ओवर का मैच हो चुका था? बिल्कुल नासिर, देखिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जो है वो पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल का मैच चल रहा था। हालांकि इस मैच पर संशय जो है वो शुरू से ही बरकरार था कि आखिर ये मैच होगा या नहीं होगा, लेकिन मजबूरी के कारण जो है वो ये मैच करवाया गया। लेकिन उसके बीच जब पंजाब और कांगड़ा के सटे हुए सीमा पर जो है वो एक मिसाइल गिरती है, तलवाड़ा के पास ये मिसाइल बताई जा रही है, जो मिसाइल गिरी है, उसके बाद अचानक से स्टेडियम के अंदर भारी पुलिस बल जो है वो अंदर जाता है। आर्मी के जवान तैनात होते हैं, आर्मी की रैकी होती है। उसके बाद धीरे धीरे करके जो है वो दर्शकों को बाहर निकालने का काम जो है वो पुलिस शासन और आर्मी के जवानों ने किया है। और बता दूं कि अभी भी धीरे धीरे करके इस स्टेडियम से सभी दर्शकों को बाहर निकाला जा रहा है और खिलाड़ियों को सुरक्षित रखा गया है। हालांकि दर्शकों की सुरक्षा की बात करें तो भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। और जिस तरह से पाकिस्तान और भारत का तनाव लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है, इसके बीच इस स्टेडियम पर भी बात आई थी कि ये मैच होगा या नहीं होगा। हालांकि जो 11 मनोज, क्या ब्लैकआउट भी किया गया स्टेडियम में? और एक बात ये कि क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तो किस तरह से इंतजाम किए गए? क्योंकि ऐसा न हो कि भगदड़ मच जाए, कोई ऐसी बात ना हो। तो लोग समझ चुके हैं कि हाँ कोई खतरा नहीं है, लेकिन एहतियातन ऐसा किया जा रहा है। बिल्कुल नासिर, देखिए सही बात कही आपने कि भगदड़ ना मचे, उससे पहले आर्मी के जवान 20 मिनट पहले स्टेडियम के अंदर एंटर होते हैं और वो एक एक करके समझाते जाते हैं। स्टैंड बाय स्टैंड जो है समझाया गया है। उसके बाद सभी दर्शकों को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया है। धीरे धीरे जो है स्टेडियम से दर्शक बाहर जा रहे हैं और ट्रैफिक जाम ना हो, इसके लिए पुलिस बल और तैनात कर दिया गया है कि कोई भी यहाँ पर भगदड़ ना मचे। भगदड़ से पहले ही जो ये सारा जो एक
एपिसोड था वो हो चुका है और अब धीरे धीरे जो है यहाँ से हर स्टेडियम के ना सिर्फ सारे गेट खोल दिए हैं। ठीक है मनोज, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। पूरे गेट इस वक्त खोल दिए गए हैं। जी मनोज, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे और जुड़े रहेंगे क्योंकि जिस तरह से ब्लैकआउट किया जा रहा है जगह जगह शहरों में, हम स्टेडियम से हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको एक बार दिखाते हैं कि किस तरह से वहां पर चलते हुए मैच को रोका गया था। मैं इस समय खुद धर्मशाला के ग्राउंड में मौजूद हूं और ये आईपीएल का मैच देखने आया था, लेकिन यहां मैच रोक दिया गया है और आर्मी मैदान के अंदर आ चुकी है और हर तरफ से लाइटें बंद कर दी गई है और धीरे धीरे करके लोगों को निकाला जा रहा है। 10 ओवर के बाद ये मैच पूरी तरह से रोक दिया गया है। खिलाड़ी डक आउट में भी नहीं दिखाई दे रहे, खिलाड़ी बाहर चले गए हैं यहाँ से और पूरा ग्राउंड खाली हो चुका है। बिल्कुल धीरे धीरे करके बच्चों को निकाला जा रहा है ताकि भगदड़ ना मच सके। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे, ये हमारे सहयोगी ने मैच देखते वक्त वहां पर जो स्टेडियम में मैच रोका गया था वहां से भेजी थी। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर। चंडीगढ़ और मोहाली में भी सायरन की आवाज पर सुननी जा रही है। चंडीगढ़ और मोहाली में भी सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। ब्लैकआउट कर दिया गया है चंडीगढ़ के अंदर भी। इस वक्त की बड़ी खबर, ये मैच की आप खबर देख रहे थे कि चलते हुए मैच को रोका गया है और अब धर्मशाला के बाद चंडीगढ़ से भी खबर आ रही है कि चंडीगढ़ में भी ब्लैकआउट किया गया है। कई शहरों में, अलग अलग राज्यों के कई शहरों में ब्लैकआउट किया गया है। लेकिन भारतीय सेना का एक बहुत ही मजबूत हथियार S-400 लगातार एक्टिव है और पाकिस्तान की तरफ से जो भी अटैक किए जा रहे हैं उन सबको नेस्तनाबूद किया जा रहा है। एक बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को भारत के डिफेंस सिस्टम ने नेस्तनाबूद कर दिया है। पाकिस्तान के एयर सिस्टम, पाकिस्तान के फाइटर जेट को भारत के डिफेंस सिस्टम ने नेस्तनाबूद कर दिया है। और अलग अलग शहरों में ब्लैकआउट की खबरें हैं। अलग अलग शहरों से जिस तरह से ड्रोन अटैक की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हुई, उन सभी ड्रोन अटैक को भारतीय एयर सिस्टम ने, भारतीय डिफेंस सिस्टम ने नेस्तनाबूद किया है। टारगेट कर हवा में ही मार गिरा दिया है। जैसलमेर राजस्थान के बॉर्डर पर, पंजाब में कई जगहों पर जो पाकिस्तान से सटे बॉर्डर है वहां पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है। उस दौरान भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर, चंडीगढ़ में भी ब्लैकआउट किया गया है। मोहाली और चंडीगढ़ में सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, चंडीगढ़ में भी ब्लैकआउट की खबरें। चंडीगढ़ में ब्लैकआउट कर दिया गया है। तस्वीरें दिखाएंगे चंडीगढ़ से ब्लैकआउट की। चंडीगढ़ में ब्लैकआउट, मोहाली में ब्लैकआउट, सायरन की आवाजें आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, चंडीगढ़ में भी ब्लैकआउट किया गया है। इसके साथ ही जैसलमेर, श्रीगंगानगर के अनूपनगर में भी ब्लैकआउट किया गया है। चंडीगढ़ में भी सायरन की आवाजें सुनाई दे रही है। इसके साथ ही चंडीगढ़ मोहाली में ब्लैकआउट किया गया है। सायरन की आवाजें यहां पर सुनाई दे रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं ये। चंडीगढ़ में ब्लैकआउट किया गया है और एहतियातन तौर पर जो है चंडीगढ़ में ब्लैकआउट किया गया, क्योंकि बीते कल भी जब पाकिस्तान की ओर से 15 सैन्य ठिकानों पर जो है हमले की कोशिश की गई थी, उसमें चंडीगढ़ भी शामिल था। तो एहतियातन तौर पर जो है चंडीगढ़ में भी ब्लैकआउट किया गया है और सभी लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो पैनिक ना करें और सभी अपने घरों, दुकानों की लाइटों को बंद करें, अपने वाहनों की लाइटों को बंद करें और अपने घर में जाएं, सुरक्षित रहें। चंडीगढ़ में भी ब्लैकआउट किया गया है। सायरन की आवाजें यहां पर सुनाई दे रही हैं। मोहाली में ब्लैकआउट किया गया है और इसके साथ ही पंजाब के वो जिले जो कि पाकिस्तान की सीमा के साथ लगते हैं, वहां पर भी ब्लैकआउट किया गया। पूरे तरीके से जो भारत है वो इस समय अलर्ट पर है। तो चंडीगढ़ से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। चंडीगढ़ में भी ब्लैकआउट किया गया। इसके साथ ही जैसलमेर, श्रीगंगानगर के अनूपनगर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में लगातार गोलीबारी जारी है। बारामूला में भी LOC पर पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तान को करारा जवाब भारतीय सेना दे रही है। तो ये ब्लैकआउट की तस्वीरें हैं। चंडीगढ़ में भी ब्लैकआउट किया गया है
और इसी तरह की तो तस्वीरें हैं वो अलग अलग जिलों से भी सामने आई हैं। चंडीगढ़ से भी ब्लैकआउट की तस्वीरें आई हैं। सब लोग अपनी दुकानों की, अपने घरों की, अपनी गाड़ियों की लाइटें बंद कर दें और अपने अपने घर पे चले जाएं। जैसलमेर में भी ब्लैकआउट किया गया। ब्लैकआउट की तस्वीरें सामने आई हैं। साथ ही पुलिस की ओर से भी जो है लोगों से अपील की जा रही है कि अपने घरों, दुकानों की, वाहनों की लाइटें बंद करें, अपने घर जाएं और सुरक्षित रहें। सहयोग की अपील जो है लोगों से की जा रही है। जैसलमेर में भी ब्लैकआउट किया गया। इसके साथ ही श्रीगंगा नहर में भी जो है ब्लैकआउट किया गया है। चंडीगढ़ में भी पूर्ण रूप से ब्लैकआउट किया गया और लोगों से सहयोग की अपील की जा रही है। कहा जा रहा है कि पैनिक ना करें और अपने घरों में जाएं, सुरक्षित रहें। सभी अपने घरों, दुकानों की जो लाइटें हैं उन्हें बंद कर दें। जैसलमेर में ब्लैकआउट किया गया, चंडीगढ़ में ब्लैकआउट किया गया। इसके साथ ही पंजाब के कई जिलों में जो है ब्लैकआउट किया गया है। इस समय लगातार जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनती चली जा रही है। एक के बाद एक जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं और पाकिस्तान की ओर से मिसाइलों से हमले की कोशिश जो है वो की जा रही है, लेकिन भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब इसका देते हुए इन सभी हमलों को नाकाम कर रही है। हालांकि सेना की ओर से कहा गया कि हमें पहले से इस तरह के खतरे का अंदेशा था कि इस तरह बौखलाहट में पाकिस्तान कोई कदम उठा सकता है। उसी लिहाज से जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरे तरीके से एक्टिव है, मुस्तैद है। तो भारतीय वायुसेना का बड़ा बयान इसी बीच सामने आया है। पाकिस्तान को लेकर जो है बड़ा बयान दिया। जम्मू के सत्तारी एयरपोर्ट और सुंजवान पर भी जो है ड्रोन से हमला किया गया था। जानपुर चौधरी इलाके में भी जो ड्रोन हमला है वो किया गया और भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। हमारी वायु रक्षा प्रणाली S-400 सक्रिय है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां